बेयर डायनामिक्स DT880 Pro, द स्टूडियो लेजेंड। मैंने अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन जर्नी में 50 रुपए के ईयरफोन से लेकर 2 लाख के स्टूडियो मॉनिटर्स तक का सफर तय किया है। और मैंने सीरियसली बहुत सारे ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, नॉर्मल स्पीकर्स, एक्सपेंसिव स्पीकर्स, स्टूडियो मॉनिटर्स सबको ही टेस्ट किया है ऑलमोस्ट, स्पेशली हेडफोन्स, फिर वो चाहे बजट फ्रेंडली हो या फिर बजट के बाहर। बट इन दिस जर्नी आई मोस्टली यूज्ड क्लोज्ड बैक हेडफोन्स। टू बी ऑनेस्ट बहुत है, सब कुछ कर लेते हैं, फिर चाहे रिकॉर्डिंग हो, मिक्सिंग, मास्टरिंग, कुछ भी करना हो आप इससे कर सकते हो। बट मेरा मन था कि एक ओपन बैक हेडफोन तो जरूर से टेस्ट आउट करना चाहिए, या फिर बोले एक सेमी ओपन बैक हेडफोन। आप में से मोस्ट ऑफ लोग बेयर डायनामिक्स से सिर्फ 2 मॉडल्स को जानते होंगे, 770 एंड 990 Pro, क्लोज बैक एंड ओपन बैक हेडफोन। क्योंकि आपने सिर्फ वही हेडफोन्स देखे होंगे मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोड्यूसर्स के पास। बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि 880 Pro भी बेयर डायनामिक्स ने रिलीज किया है। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों बेयर डायनामिक्स इन हेडफोन्स को द स्टूडियो लेजेंड कहता है। इफ यू टॉक अबाउट बॉक्स कंटेंट, एक कूल सा दिखने वाला ब्लैक बॉक्स आपको मिलता है जिसके सामने ही लिखा है DT880 Pro द स्टूडियो लेजेंड एंड ऊपर 250 ohms। एंड आगे बात करेंगे कि 250 ohms क्यों लिया मैंने और एक्चुअल में ये होता क्या है। सबसे ऊपर मिलता है आपको हेडफोन, देन एक बैग जो कि रेनकोट वाला जो मटेरियल नहीं होता वैसा लगता है कि उससे बना हुआ है, सम पेपर वर्क। सीधे आते हैं अपने हेडफोन्स की तरफ। ये कोई नॉर्मल म्यूजिक लिसनिंग हेडफोन्स नहीं है, या फिर आप वो भी इसमें कर सकते हो। ये हेडफोन स्पेशली डिजाइन है फॉर द साउंड यू कैन रिलाई ऑन, हाईली एक्यूरेट एंड डिफाइंड साउंड विद सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, प्लास्टिक, रबर, एवरीथिंग। हर एक जो मटेरियल है वो टॉप क्वालिटी का इसमें यूज हुआ है। द बेयर डायनामिक्स DT880 Pro इज बिल्ट टू लास्ट। जब मैंने इन्हें अपने सर पर रखा, द कंफर्ट ऑफ ईयर पैड्स इज जस्ट लाइक super comfy, amazing. Actually this material is like जो आपका सॉफ्ट कंबल नहीं होता, सेम उसी तरीके का फील ये देता है विद परफेक्ट फिट फॉर लॉन्ग स्टूडियो सेशंस। ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है एंड स्वेट फ्री, क्योंकि इसका जो मटेरियल है जैसा मैंने आपको बताया कंबल जैसा, उसमें आपको स्वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता। वायर की लेंथ भी काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट 9.8 फीट विच इज 3 मीटर्स। इसकी क्वाइल्ड केबल आपको मिल जाती है। क्वालिटी अगेन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बट ऑफ कोर्स डिटेचेबल नहीं है। इट कम्स विद गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm जैक एंड 1/4 इंच 6.35 mm अडेप्टर, जिसको आप इसके साथ अटैच करके कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर लुक्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। प्रीमियम लुक है, प्रीमियम फील है, प्रीमियम वियरिंग कंफर्ट है एंड प्रीमियम ही आपको साउंड भी मिलती है। इवन जो हेड कुशन है वो भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। अभी ये बातें तो बेसिकली होगी कि इसकी लुक, फील एंड बिल्ड क्वालिटी कैसी है, बट अभी बात कर लेते हैं कि मुझे कैसा लगा ये हेडफोन, क्योंकि मैं इसको पिछले 20 दिनों से यूज कर रहा हूँ अपने हर एक प्रोजेक्ट में। फिर चाहे वो म्यूजिक मेकिंग हो, मिक्सिंग मास्टरिंग हो, कैजुअल म्यूजिक लिसनिंग हो, या फिर गेमिंग हो, या फिर मूवीज एंड वेब सीरीज, जैसे भी हो सकता है मैंने वैसे यूज किया है इस हेडफोन को। एंड सीरियसली ये हर एक फील्ड में बेस्ट दिया है अपना। इवन मैंने DT880 Pros को कंटिन्यूसली 5 आवर्स से ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज किया है एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम या फिर पेन फील नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड इसका जो कंफर्ट है उसकी वजह से बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि कुछ ज्यादा ही जकड़ रखा है अपने कानों को। एंड जो इसका कंफी मटेरियल है जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको बिल्कुल स्वेट फ्री रखता है, जिससे आपकी लॉन्ग आवर सेशंस के लिए यूज कर सकते हो। फिर चाहे आप म्यूजिक मेकिंग कर रहे हो, मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, क्योंकि गेमिंग में तो काफी ज्यादा घंटे निकल जाते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल गेमिंग हो, PC गेमिंग हो, मैंने हर एक चीज इस पर ट्राई की है। एंड मूवीज एंड वेब सीरीज मैंने एक दिन में 3-3, 4-4 मूवीज खत्म कर दी, पूरी वेब सीरीज खत्म कर दी। देखो प्रोड्यूसर्स कमरे के अंदर ही रहते हैं तो ये सब आते होना तो बहुत ही नॉर्मल है उनमें। वैसे स्पेसिफिकेशन जो होती हैं वो मोस्ट ऑफ हेडफोन्स की सेम सी होती है, बट 2 ऐसी होती है जो आपको एक्चुअल में देखनी चाहिए जब भी आप किसी भी हेडफोन को परचेज करते हो। फर्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड सेकंड वन इज इम्पीडेंस। सो इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो है 5 हर्ट्ज से लेकर 35,000 हर्ट्ज तक, मीन्स 5 हर्ट्ज से लेकर 35 किलो हर्ट्ज तक। देखो नॉर्मल ह्यूमन लिसनिंग जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही आप सुन सकते हो, जो कि आपको हर एक जगह पर सुनने को मिल जाएगा या फिर पढ़ने को भी मिल जाएगा। एंड लोग सोचते हैं कि उसके आगे पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज किसी काम की रहती ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप बेस सुनते हो स्पेशली बड़े सबवूफर्स में, जो कि 20 हर्ट्ज से नीचे चला जाता है, तब आप उसको जरूर से सुन नहीं सकते, बट आप फील जरूर कर सकते हो, क्योंकि वो वाइब्रेशंस होती हैं
उसी तरीके से इसमें 5 हर्ट्ज तक डीप लो बेस आपको मिल जाता है, जिसको शायद से आप सुन नहीं सकते बट आप जरूर से फील कर सकते हो कि हाँ कोई फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो कि लो बेस में फील हो रही हैं। सेम थिंग गोज फॉर अपर हाई फ्रीक्वेंसीज, जैसे 20,000 हर्ट्ज के ऊपर नॉर्मल ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, बट ये चीज तभी आप फील कर सकते हो जब आपने कभी भी कोई हेडफोन्स या फिर स्पीकर्स ऐसे सुने हो जो 20,000 हर्ट्ज से एक्सीड करते हो, आगे जाते हो। उनमें जो स्टीरियो सेपरेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। नॉर्मल जो हेडफोन्स होते हैं वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं, बट जब आप इन नॉर्मल हेडफोन्स से शिफ्ट होते हो कुछ प्रो लेवल के हेडफोन्स पर, तो आपको डायरेक्ट फील पता चलता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आता है स्टीरियो सेपरेशन में। एंड स्टीरियो सेपरेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको मोर रियलिस्टिक फील मिलती है, मोर रियलिस्टिक साउंड मिलती है कि आपके स्टूडियो मॉनिटर्स या फिर आपके स्पीकर्स, नॉर्मल स्पीकर, एक्सपेंसिव स्पीकर्स, नॉर्मल हेडफोन्स या फिर एक्सपेंसिव हेडफोन्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करेंगे। वैसे जरूरत नहीं थी बट मैंने फिर भी आपको ये बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया ताकि आपकी समझ में आ जाए जब भी आप हेडफोन परचेज करना चाहते हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सेकंड थिंग इज इम्पीडेंस। देखो इम्पीडेंस आपने बहुत बार सुना होगा, 32 ओम, 80 ओम्स एंड 250 ओम्स के जो हेडफोन्स होते हैं मोस्ट ऑफ इसी रेंज में आपको मिलते हैं। तो ये एक्चुअली में होते क्या है, मेरे पास 3 हेडफोन्स हैं, एक है 32 ओम्स, एक है 80 ओम्स एंड ये है अपना 250 ओम्स। तो हाँ तुम बोल सकते हो कि सारे ओम मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। जो आपके नॉर्मल हेडफोन्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ 32 ओम्स वाले होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो नॉर्मल ऑडियो डिवाइसेस के साथ, जैसे आपके मोबाइल फोन्स हो गए, MP3 प्लेयर्स वगैरह, जो कि आज के जमाने में तो कोई यूज नहीं करता, बट ऑफ कोर्स जो नॉर्मल या छोटे जिनमें काफी कम पावर होती है उन डिवाइसेस के साथ आप उनको यूज कर सकते हो। फिर आता है 80 ओम्स, जो कि एक परफेक्ट या फिर स्वीट स्पॉट मैं बोलूंगा। इनको भी आप यूज कर सकते हो अपने नॉर्मल साउंड डिवाइसेस के साथ, बट हो सकता है ये कुछ ऑडियो डिवाइसेस के साथ काम ना करे, या फिर करे तो बहुत ही कम वॉल्यूम आपको मिलेगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस आ गया 80 ओम्स का। एंड इस टाइप के हेडफोन्स स्पेशली यूज होते हैं स्टूडियोज में या फिर नॉर्मल म्यूजिक लिसनिंग वाले जो हेडफोन्स होते हैं उनमें भी 80 ओम्स समटाइम्स यूज कर लिया जाता है, बट मोस्ट ऑफ स्टूडियोज में ही यूज होता है। एंड देन कम्स ये जो कि 250 ओम्स वाले आपने बहुत बार सुना होगा, एंड बेयर डायनामिक्स के मोस्ट ऑफ वर्जन्स के साथ आपको 250 ओम्स वाले वर्जन भी मिलते हैं। हालांकि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, अगर आप प्राइसेस भी इनके चेकआउट करोगे 32 ओम्स, 80 ओम्स एंड 250 ओम्स में कोई भी फर्क नहीं होता, बस ये आपके यूजेस के हिसाब से बनाए हुए हैं। जैसे 250 ओम्स स्पेशली डिजाइंड होता है आपके स्टूडियो वर्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर समटाइम्स आपको हाई वोल्टेज मिलती है। जब आप ऑडियो गियर्स यूज करते हो, स्पेशली एनालॉग गियर्स वगैरह, तो वहां पर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है एंड समटाइम्स काफी ज्यादा वोल्टेज आ जाती है, जिससे कि आपके हेडफोन्स डैमेज हो सकते हैं अगर आप नॉर्मल हेडफोन्स को यूज कर रहे होंगे। बट इनमें 250 ओम की इंपीडेंस आपको मिलती है, तो इनमें बहुत ही रेयर चांसेस हो जाते हैं कि ये डैमेज होंगे, ऑलमोस्ट खत्म के बराबर, मतलब होते ही नहीं है। बट हाँ, एक सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है इनके साथ कि इनमें वॉल्यूम बहुत कम मिलता है। तो अगर आप नॉर्मल डिवाइसेस के साथ यूज करने का सोच रहे हो तो मेरी तरफ से बिल्कुल नो है, क्योंकि मोबाइल से जब भी मैं इसको यूज करता हूँ तो इसमें इतना कम वॉल्यूम आता है, सीरियसली बहुत ही कम, एंड बहुत ही नॉर्मल ऑडियो डिवाइसेस के साथ तो ये शायद से वर्क भी ना करें। तो इसके लिए या तो आपको हेडफोन एम्पलीफायर चाहिए होगा, या फिर जो बोस्ट ऑफ इंटरफेसेस आज के टाइम पर होता है 10,000 से अप वाले में बोल रहा हूँ, क्योंकि उनमें ही थोड़ी सी ज्यादा पावर आपको मिलती है, उनके साथ ये इजीली रन हो जाते हैं। बट उसके कम वाले इंटरफेसेस का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया 250 ओम उनके साथ अच्छे से रन होगा या नहीं। अगर होगा भी तो बहुत ही कम ऑडियो लेवल आपको मिलेंगे। मेरी तरफ से बेटर है कि आप 80 ओम्स के लिए जाएं और 250 ओम्स तभी जाए अगर आपका बहुत बड़ा स्टूडियो है, वहां पर बहुत सारे एनालॉग गियर्स लगे हुए हैं एंड वोल्टेज की कई बार दिक्कत हो जाती है, तभी 250 ओम्स के लिए जाएं। अदरवाइज आपको इतना कम वॉल्यूम मिलेगा कि आपको सुनने में कोई भी मजा नहीं आएगा। मेरे पास अच्छा खासा ऑडियो इंटरफेस है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास अच्छा खासा वॉल्यूम इसका आ जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि क्या ये हेडफोन नॉर्मली मोबाइल के साथ कनेक्ट करने पर या फिर लैपटॉप के हेडफोन जैक में कनेक्ट करने पर वर्क करेगा? तो आंसर इज यस, ये करेगा, बट आपको वॉल्यूम लेवल बहुत ही कम मिलेंगे। तो करेगा ना करेगा एक ही मतलब हो जाता है, लाइक बहुत ही कम वॉल्यूम, उसमें सुनने में कोई मजा नहीं है, ना ही प्रोड्यूस करने में, ना ही आप उसमें मिक्स मास्टर कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही कम वॉल्यूम है। आपको हेडफोन एम्पलीफायर लेना होगा। तो बेटर है कि आप एक अच्छे ऑडियो इंटरफेस में इन्वेस्ट करें जो 20 से 30,000 के बीच में हो, लाइक उसमें रन कर जाएगा आपका 250 ओम्स वाला हेडफोन। तो अभी तक जो भी हेडफोन्स मैंने यूज किए हैं उनमें ये सबसे बेस्ट है। फिर चाहे बात करें ऑडियो क्वालिटी की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, या फिर प्रीमियम लुक्स, साउंड, डिजाइन, हर एक चीज की। एंड या कंफर्ट को हम कैसे भूल सकते हैं, लाइक इसके जैसा कंफर्ट कहीं पर भी नहीं है। इंस्टाग्राम पर मैंने स्टोरी डाली थी तो लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं इस हेडफोन के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस बेटर देन ऑडियो टेक्निका M40X?
डेफिनेटली आई थिंक M50X से भी बेटर हैं, क्योंकि आई हाईली रिकमेंड कि जब भी आप मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए कोई हेडफोन्स देख रहे हो तो प्लीज गो विद ओपन बैक हेडफोन्स, क्योंकि मैंने पर्सनली जब इनको यूज किया, मैं भी इससे पहले क्लोज बैक हेडफोन्स को ही यूज करता था, बहुत ही अमेजिंग साउंड करते हैं, बट इनमें जो रियलिटी मिलती है साउंड की, लाइक उसे आप कंपेयर कर सकते हो अपने स्टूडियो मॉनिटर्स के साथ, क्योंकि जो रियलिज्म होता है साउंड का वो आपको ओपन बैक एंड स्टूडियो मॉनिटर्स में ही ज्यादा अच्छे से फील होता है, स्पेशली स्टीरियो सेपरेशन। एंड ऑफ कोर्स इसका प्राइस भी ज्यादा है और बिल्ड क्वालिटी भी ज्यादा बेटर है। एंड एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था, बेटर देन DT990 Pro या फिर 990 क्यों नहीं लिया? देखो, दो टर्म्स आती हैं यहाँ पर, ज्यादातर हेडफोन्स होते हैं क्लोज बैक या फिर ओपन बैक। क्लोज बैक में आपको बेस थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलता है, बट ऑफ कोर्स जो क्लोज बैक होते हैं उनमें एक शेल सा बना रहता है जिसमें एयर पास थ्रू नहीं कर सकती, तो जो बेस फ्रीक्वेंसीज है वो आपको तो काफी ज्यादा पंची तो मिलेंगी, बट इस शेल के होने की वजह से या फिर आप बोल सकते हैं एक बॉक्स होने की वजह से जो स्टीरियो सेपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एंड सेकंड वन इज जो आपके 990 है वो है एक ओपन बैक, वहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छी स्टीरियो सेपरेशन मिलती है, क्योंकि ओपन बैक है, एयर पास थ्रू होती है, आपको मोर रियलिस्टिक फील मिलती है, बट एट द सेम टाइम बेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेयर टू आपके क्लोज बैक। बट DT880 Pro है सेमी ओपन बैक, ये मैंने भी पहले नहीं सुना था। एक्चुअल में आप ऐसा समझ सकते हो एक क्लोज बैक एंड ओपन बैक का मिक्सअप है ये, बेटर बेस विद हाई क्वालिटी स्टीरियो सेपरेशन। एंड ऑफ कोर्स DT770 Pro एंड 990 Pro तो सबके ही पास मिल जाएगा आपको, 880 Pro बहुत रेयरली मिलता है किसी के पास। सो या ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड क्वालिटी कैसी है? इतनी देर से इसी की बात हो रही है, लाइक अगर आपका पैसा मोटा लगेगा ना तो आपको आउटपुट भी मोटा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या इसके टूथपेस्ट में नमक है? इसके टूथपेस्ट में नमक ही नहीं, लौंग, इलायची, जीरा, धनिया सब कुछ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेस नहीं होगा तो क्या चलेगा लैपटॉप के साथ या फिर पीसी के साथ? यस, डेफिनेटली चलेगा, बट उसका कोई फायदा नहीं है। वॉल्यूम आउटपुट आपको बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि ये 250 ओम है। आई हाईली रिकमेंड अगर आपको सिर्फ लैपटॉप के साथ ही यूज करना है तो आपको इसका 80 ओम्स या फिर 32 ओम्स वाला वर्जन परचेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपके मोबाइल के साथ इजिली कनेक्टेड होगा एंड काफी अच्छा खासा वॉल्यूम आउटपुट आपको देगा। आप 80 ओम्स भी ले सकते हो, 32 ओम्स, दोनों ही अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के हेडफोन्स है, तो वो मोबाइल एंड लैपटॉप के साथ नॉर्मल यूज में अच्छे खासा वॉल्यूम आउटपुट आपको देते हैं, बट ये नहीं देता, इसको चाहिए अच्छा खासा ऑडियो इंटरफेस। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये एक नॉर्मल रिव्यू नहीं था, यहाँ पर आपको बहुत सारी हेडफोन्स के रिगार्डिंग नॉलेज मिली एंड आपको पता चला कि क्यों बेयर डायनेमिक्स इस हेडफोन को द स्टूडियो लेजेंड बोलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ये दी बेस्ट हेडफोन है। एक टाइम पर मेरे को 770 पसंद था, फिर उसके बाद 990 भी आया एंड उसके बाद 900 भी आया, बट ये ज्यादा बेटर है। आई डोंट नो क्यों ये ज्यादा फेमस नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के पास आपने नहीं देखा होगा, ये वाला हेडफोन्स बहुत ही रेयर लोगों के पास है। बाय द वे अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इस हेडफोन्स के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए एक परफेक्ट म्यूजिक स्टूडियो डेस्क तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे न्यू वीडियो में इस तरीके से, तब तक के लिए बाय।